आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और सासाराम से बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। मूर्ति विसर्जन कर लौट रहे लोगों पर पथराव हुआ है और 7 लोग इस पथराव में घायल हो गए हैं। विक्रमगंज अस्पताल में घायल लोगों का इलाज चल रहा है। विक्रमगंज के शिवपुर की यह घटना है। बड़ी खबर, मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव की घटना है और 7 लोग घायल हुए हैं। अजीत हमारे साथ फोन लाइन पर। अजीत, क्या हुआ, क्यों पथराव हुआ? जी, बताया जाता है कि शिवपुर हाल्ट के पास ये पथराव हुई है और लोग मूर्ति विसर्जन कर लौट रहे थे। उसी दौरान ये घटना हुई है। टेरकी पुल के पास जो नहर है वहां लोगों ने मूर्ति विसर्जन किया और उसके बाद लौटने के दौरान जो है कुछ लोग अपने घरों के छत पर से, बताया जाता है कि वो लोग पथराव करने लगे। जो शिवपुर के लोग हैं, जैसा कि सूचना मिल रही है कि उस गांव से कुछ पुरानी रंजिश है और इसी में कई लोगों को चोटें लगी है। गंगा गुप्ता, संजीत, रिशु, अभी कुमार, राहुल कुमार, गोलू आदि जो हैं उन लोगों को विक्रमगंज के अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो पूरे घटना का कारण क्या है यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन मौके पर भगदड़ है और लोग जो पुलिस वहां पर पहुंच गई है और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया है और मामला लगभग काबू में कर लिया गया है। लेकिन जिस तरह से मूर्ति विसर्जन करने के बाद लौट रहे लोगों को पथराव हुआ है, कई प्रशासनिक पर कई सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत तमाम जानकारियों के लिए। इधर वैशाली में नाली के पानी को लेकर विवाद में दबंग पड़ोसी ने महिला पर तलवार से हमला कर दिया। घटना जंदाहा थाने के मथुरापुर गांव की है, जहां नाली के पानी को लेकर कहासुनी में पड़ोसी ने महिला की गर्दन पर तलवार से हमला कर दिया। हमले में महिला की गर्दन का आधा हिस्सा कट गया है। तलवार से हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पूजा नहीं होने के कारण महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में मीडिया कर्मियों की पहल पर महिला का इलाज शुरू हो पाया। दिक्कत यही है कि वो बार बार आके वो तलवार लेकर सब पर काटने के लिए, मारने के लिए वो दौड़ रहा है। हाँ, सब परिवार को बोल रहा है कि हम सबको गला काट देंगे। कटिहार से बड़ी खबर, जहां चलती कार में आग लग गई। बाल बाल बची है कार सवार की जान और कार से कूदकर एसबीआई के मैनेजर अरविंद कुमार ने अपनी जान किसी तरह बचाई है। कोड़ा थाने के सिमरिया पुल के पास की घटना, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कार पूरी तरह से जलकर स्वाहा हो गई। बाल बाल बची है सवार की जान। बैंक मैनेजर अरविंद कुमार इस गाड़ी में थे, जिन्होंने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचा ली। कोड़ा के सिमरिया पुल के पास कार में आग लगी और कार जलकर स्वाहा हो गई। कार कैसे जली, कैसे शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या कारण थे, इसके बारे में पता नहीं चल पाया है। लेकिन गाड़ी में जैसे ही आग लगी वैसे ही चालक ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि आसपास आप देख पा रहे हैं कितनी भीड़ है, लोग देख रहे हैं कि आखिर चलती कार में कैसे आग लगी है। हालांकि किसी तरह से बैंक मैनेजर की जान बच पाई। सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। चार्जशीट में लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती का नाम है। लालू प्रसाद पर आरोप है कि लालू के रेल मंत्री रहते ग्रुप डी में कई लोगों को नौकरी दी गई, बदले में जमीनें ली गई और ये जमीन लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों के नाम पर ली गई हैं। इस मामले में कुल 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। सीबीआई का आरोप है कि लालू परिवार के सदस्यों ने पटना में करीब 1.25 लाख वर्ग फुट लिया है। तो लालू राबड़ी के खिलाफ चार्जशीट सीबीआई ने दायर की है। चार्जशीट तो दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में यह चार्जशीट सीबीआई की तरफ से दायर की गई है, जिसमें लालू प्रसाद पर नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है और शेल कंपनियों के जरिए 1.25 लाख वर्ग फुट जमीन लेने का अब तक आरोप लगाया जा रहा है। 12 लोगों को नौकरी देने की बात शुरुआती जांच में सामने आई। एक बार फिर अमित शाह को बिहार में हुंकार भरने वाले 11 अक्टूबर को अमित शाह जेपी की धरती से सियासत को साधेंगे। जाहिर तौर पर अमित शाह के बिहार दौरे से महागठबंधन के नेताओं की टेंशन बढ़ गई। लिहाजा शाह के दौरे से पहले सरकार भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। शाह के दौरे से पहले सियासत एक्टिव। भारत माता की, भारत माता की। शनिवार को सिताब दियारा जाएंगे नीतीश। तो कल ही हम जरा एक बार जरूर हम वहां पहुंचेंगे। सीएम योगी को नीतीश कुमार ने लिखी चिट्ठी।
एक हिस्सा यूपी का है, तो उसी समय कहा गया था कि यूपी वाले भी इस काम को कर दें। वंदे वंदे, बहुत बहुत धन्यवाद। 11 अक्टूबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह जेपी की जन्मस्थली सिताब दियारा आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही सियासत एक्टिव हो चुकी है। अगले 11 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिताब दियारा पहुंचने वाले हैं। इसको लेकर बिहार भाजपा ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है। केंद्रीय गृह मंत्री के आने के पहले शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिताब दियारा पहुंच रहे हैं। दरअसल शनिवार को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि है। उसके ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में मुख्यमंत्री आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिताब दियारा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मृति भवन सह पुस्तकालय से मुख्य सड़क तक नवनिर्मित सड़क का लोकार्पण किया। साथ ही यहाँ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उत्क्रमित करने की भी घोषणा की। अमित शाह के दौरे से पहले खुद नीतीश कुमार शनिवार को जेपी के गांव पहुंचने वाले हैं। तो 7 तारीख है, कल 8 तारीख को उनकी पुण्यतिथि जेपी की, तो कल ही हम जरा एक बार जरूर हम वहां पहुंचेंगे और एक एक चीज को हम जरा देख भी लेंगे। तो कल भी हमारे मन में इच्छा है कि हम एक बार वहां जा करके और जो जो चीज हो गया है इसको भी देख लेंगे, और फिर जब आप लोग को बता ही दे रहे हैं और कुछ बताइएगा कि अभी इसके अलावा और कुछ होना चाहिए, तो आप लोग का बात सुनेंगे और उसके आधार पर और भी अगर कुछ करना बाकी है तो उसके लिए भी हम लोग जरूर करने की कोशिश करेंगे। जेपी के गांव सिताब दियारा का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में आता है, जिसे लेकर नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा है। 18 में बिहार सरकार रिंग बांध और कटाव निरोधी कार्य को पूरा कर लिया, लेकिन ये बात यूपी से भी हुई थी कि भाई एक हिस्सा तो बिहार का है, एक हिस्सा यूपी का है, तो उसी समय कहा गया था कि यूपी वाले भी इस काम को कर दें ताकि इस गांव में कभी किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। और जेपी का गांव है तो लोग जाना चाहेंगे और सब कुछ जो किया जाएगा, और आपको तो मालूम ही ना भाई। 11 अक्टूबर को जेपी के गांव सिताब दियारा अमित शाह आ रहे हैं। यकीनन निशाने पर लालू, नीतीश और कांग्रेस होंगे। उससे पहले ही नीतीश कुमार का एक्टिव होना इशारा करता है कि बीजेपी के ऑफेंसिव गेम से पहले ही सरकार डिफेंसिव मोड में आ चुकी है। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली सिताब दियारा में सीएम नीतीश कुमार ने कई योजनाओं का उद्घाटन किया। इसे लेकर बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने सवाल उठाया। नितिन नवीन ने कहा कि जो योजना 5 महीने पहले ही पूरी हो चुकी है, उसी योजना को शिलापट लगाकर और रंग रोगन कर सीएम ने उद्घाटन कर दिया। देखिए, महागठबंधन और खास करके नीतीश कुमार में अमित शाह के दौरे से घबराहट और जो बेचैनी है वो देखने को मिल रही है। योजना पिछले वर्ष हमने 11 अक्टूबर को उसका कार्य प्रारंभ किया था। उस योजना को 5 महीने पूर्व योजना कंप्लीट भी हो चुकी है। आज उस योजना को शिलापट लगाकर और रंग रोगन करके माननीय मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं। दिख रहा है कि जेपी के शिष्य बनने का जो दम भरते थे, कभी जेपी के सपनों को साकार नहीं किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। आरसीपी ने नल जल योजना को पूरी तरह से फेल बताया और साथ ही महागठबंधन में जाने को लेकर भी तंज कसा। आज आप देखिए बिहार में जो स्थिति है जी, हम तो घूम रहे हैं, जाके देखिए एक सड़क आप हमको ग्रामीण इलाके में बता दीजिए। तो कोई जाते थोड़े हैं, सब पटने में रहते हैं, एक ठीक नहीं है। जाइए जितनी भी नल जल का स्कीम है सब टूट टाट के बराबर हुआ पड़ा है, पानी सब बह रहा है। कहाँ ऐसा हो रहा है? क्योंकि 2020 में जनता ने एक जनादेश दिया, आपको मुख्यमंत्री बनाया, एक संगठन, एक गठबंधन को बनाया और आप मुख्यमंत्री बने रह गए, लेकिन पार्टनर बदल दिए। तो ये लोग के साथ, देखिए लोकतंत्र है और इसमें ताकत जनता के पास होती है, लेकिन जनता आपको एक्स के लिए वोट करती है और अपने मन से जब वाई की तरफ आप जाते हैं तो निश्चित रूप से जो एक मोरल जो होता है आदमी का, गवर्न करने का।
बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का बाघ आदमखोर हो चुका है। 9 महीने में 8 और पिछले 2 दिन में 2 लोगों को शिकार बना चुका है। लिहाजा खतरे को देखते हुए अब बाघ के एनकाउंटर का ऑर्डर जारी किया गया। 26 दिनों में 400 वनकर्मियों की टीम आदमखोर को तलाश रही है। बिहार के टाइगर रिजर्व में आदमखोर। आदमखोर बाघ का होगा एनकाउंटर। यही है वो आदमखोर बाघ जो दबे पांव आता है, लोगों को मौत की नींद सुलाकर भाग जाता है। ये आदमखोर पिछले 5 महीनों में 7 लोगों को शिकार बना चुका है। पिछले 2 दिनों में इसने 2 लोगों को अपना शिकार बनाया है। खतरे को देखते हुए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA ने आदमखोर बाघ के एनकाउंटर का आदेश जारी कर दिया है। बाघ को मारने का ऑर्डर एक प्रक्रिया के तहत दिया जाता है। एक प्रक्रिया होती है जब वो निर्धारित हो जाता है कि वो बाघ जो है अपना जो वाइल्ड नेचर है, जंगल में रहने की प्रवृत्ति को छोड़ चुका है, पूरी तरह से जो है हैबिटेशन के अंदर पूरी तरह से जो है मानव वाले जहाँ पे मनुष्य रहते हैं उस एरिया में रहने का आदी हो गया है, तब उसके बाद जो है उसका ऑर्डर दिया जाता है। उस सारी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए जो भी विशेष ऑर्डर वो सारे ऑर्डर दिए जा चुके हैं। अब आगे की कार्रवाई हम लोग द्रोणा, बालाजी, मणिकंठा और राजा ये 4 गजराज वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के आसपास के इलाकों की खाक छान रहे हैं। चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। खेत खलिहान से लेकर मचान तक उस बाघ की तलाश हो रही है जो नरभक्षी हो चुका है। बाघ के एनकाउंटर के साथ ही बाघ को ट्रैप करने की भी कोशिश की जा रही है। इन सबको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि अब यह बाघ जो है मनुष्य के लिए खतरा बन गया है और इसको देखते हुए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने इसको डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ डिक्लेयर कर दिया है और एक फॉर्मल ऑर्डर पास करना होता है। वो ऑर्डर उन्होंने पास किया है कि इसको एलिमिनेट किया जाए। आदमखोर को पकड़ने के लिए वन विभाग ने 400 लोगों की पूरी फौज मैदान में उतार दी है। 60 फॉरेस्ट गार्ड, 5 वैन, 4 बड़े जाल, 2 ट्रैंकुलाइजर गन, 2 ट्रैक्टर, 40 CCTV कैमरे और 1 ड्रोन की मदद ली जा रही है। इसके साथ साथ 3 थानों के पुलिस और STF के जवानों की भी तैनाती है। बगहा से न्यूज़ 18 के लिए मुन्ना राज और पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद दियारा के गांवों में लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण गंडक और कुछ पहाड़ी नदियां उफान पर हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सीएम नीतीश ने गंडक बराज का जायजा लिया। जल संसाधन विभाग भी लगातार अलर्ट है। पानी के आगे बेबस जिंदगी की ये तस्वीरें बगहा की है। दियारा के गांव के घरों में 3 से 4 फीट तक पानी भरा है, जिसकी वजह से लोग मचान पर चूल्हा रखकर खाना बनाने को मजबूर हैं। दरअसल नेपाल में लगातार बारिश के कारण गंडक के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में दियारा के लोग सुरक्षित स्थान पर पलायन कर रहे हैं। पीड़ित लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। इस गांव में बाढ़ आयल बाटे। इस साल में 3 बार बाढ़ आ गई। 3 बेर आयल, 2 बार तो पुले पर भाग के आदमी गयल हो गए। ई बड़े अचानक में आयल बाटे। कहाँ लइका फैका हमनी के रहे का व्यवस्था नहीं है। मगर इस साल में 2-4 बार बाढ़ आ चुका है। थोड़ा बहुत हमेशा आता है, लेकिन इस टाइम 2 टाइम ज्यादा बाढ़ आ चुका है। लेकिन हम लोग पिछला बेर तो जाकर सब बांधा पर गुजर बसर किए हैं। अचानक पानी इतना ज्यादा आ गया है, वो समस्या नहीं है। पानी के डिस्चार्ज को देखते हुए वाल्मीकि नगर बराज से सभी 36 गेट को खोल दिया गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने वाल्मीकि नगर गंडक बराज का जायजा लिया। हुए हैं तो पूरे वाल्मीकि नगर गंडक बराज में किस तरह से नदी में डिस्चार्ज बढ़ने के बाद क्या हालात हैं और गंडक बराज पर किस तरह का कंट्रोलिंग व्यवस्था चल रही है, तटबंधों और सुरक्षा पर कैसे निगरानी रखी जाती है, तमाम बिंदुओं पर मुख्यमंत्री एक एक चीज को गहराई से देख रहे हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज की हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री यहां अधिकारियों से जायजा ले रहे हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, क्या व्यवस्था की गई है।
सीएम नीतीश कुमार ने वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का जायजा लेने के बाद अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। प्रशासन से लेकर के डिपार्टमेंट तक पूरा का पूरा एकदम अलर्ट है, तो उसी को देखने के लिए हम लोग आए कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं और ज्यादा बाढ़ की स्थिति हो जाए, तो उसकी के चलते हम लोग देखने आए थे। तो अभी तो फिर थोड़ा घटने लगा, लेकिन संभावना है कि फिर थोड़ा सा बढ़े, लेकिन तो फिर ऐसी स्थिति में ही हर जगह अलर्टनेस उसी को देखनी। गंडक में बढ़ते जलस्तर को लेकर जल संसाधन विभाग भी अलर्ट पर है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए अगले 3 दिन काफी अहम हैं। ये समय होता था कि अब बाढ़ खत्म हो गया, नॉर्मली विभाग में माना जाता था, और इस समय इतना पानी आ जाना, उसके वो कहीं से भी समझ में नहीं, इस समय नहीं आता था इतना पानी जितना गंडक में आ गया है। लेकिन हम लोग बिल्कुल अलर्ट है, जो हमारा फ्लड फाइटिंग का मटेरियल काम है वो सारा कुछ हो रहा है, और लेकिन अगला जो 3 दिन है वो इम्पोर्टेंट है। नेपाल में लगातार बारिश के कारण गंडक के साथ कुछ पहाड़ी नदियां भी उफान पर हैं। एहतियातन नदी में नावों के परिचालन पर रोक लगा दिया गया है और तटबंधों पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ बगहा से संवाददाता मुन्ना राज की रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और उसके बाद पूरे बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर सियासी घमासान मचा हुआ है। न्यूज 18 ने पूर्व वार्ड पार्षद अनिल यादव से खास बातचीत की। अनिल यादव वही शख्स है जिन्होंने सरकार के निर्णय के खिलाफ पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। नगर निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन कारण क्या है यह हम जानते हैं उस शख्स से जिन्होंने इस चुनाव के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। हमारे साथ सुनील कुमार यादव हैं, पटना के पुलिस कॉलोनी अनीसाबाद के रहने वाले हैं। आप न्यायालय क्यों गए? क्योंकि सरकार का कहना है कि सब ठीक तरीके से चुनाव हो रहा है। बिल्कुल नहीं, गलत है। सरकार जो बोल रही थी, सबसे पहले तो ये संविधान है, बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आरक्षण का क्या प्रक्रिया है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है धारा 12 नगर पालिका का गठन, उसमें कैसे कैसे किसको आरक्षण करना है। अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है और पिछड़ा वर्ग है। यहाँ एनेक्चर 1, एनेक्चर 2, ईबीसी, ओबीसी नहीं है, पिछड़ा वर्ग है, मीन्स बैकवर्ड क्लास है। तो बैकवर्ड क्लास को पर ये लोग आज तक ले गठन नहीं किए, नहीं बनाए। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, फुल बेंच का, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, कि ये जो है कैसे गठन करना है। हर एक नगर पालिका के लिए अलग अलग आयोग बनाना है, उसके अधीन उसकी ट्रिपल टेस्ट करानी है। जनसंख्या है, वो आदमी राजनीतिक रूप से पिछड़ा है, उसको आगे लाना है। ये इस मामला का था। नीति बनाई है, उसमें कैसे हकमारी हो रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, कहीं की जिसका आबादी है, जिसको चाहिए उसको मिल नहीं पा रहा है। कई ऐसे पिछड़े वर्ग हैं, उनको उसमें शामिल नहीं किया गया। यादव हैं, कुशवाहा हैं, कोयरी हैं, अगर पिछड़े वर्ग को देना है तो इनको दीजिए। आप जिस नियमावली की बात कर रहे हैं, इस नियमावली में जिन जातियों का जिक्र किया गया है, क्या उससे अलग हट करके भी राज्य सरकार ने किसी को आरक्षण दिया नगर निकाय चुनाव में? बिल्कुल, ईबीसी बोलते हैं, ये कोर्ट ईबीसी नहीं है, ओबीसी नहीं है, पिछड़ा वर्ग है। स्पष्ट बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में धारा 12, उसमें पिछड़ा वर्ग लिखा हुआ है। आप पिछड़ा वर्ग नहीं तो आप इसको अमेंडमेंट करते, आपने इसको अमेंडमेंट भी नहीं किया। और आपने एक अलग से आरक्षण का कौन सी पॉलिसी ले आया? ना आपने सुप्रीम कोर्ट की पॉलिसी ले आया और ना आपने आयोग का किया। बिल्कुल इस बात को लेकर के हम लोग तारकिशोर जी से मिले कि भाई ट्रिपल टेस्ट कराना है, ट्रिपल टेस्ट कराइए। ट्रिपल टेस्ट कराने के लिए नहीं तैयार हो पाया। बोले कि चुनाव होगा समय पर, आप लोग मत घबराइए। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 2021 दम सामने था, सामने आया कि नहीं, हम अगर आप ट्रिपल टेस्ट कराइए नहीं तो हम जनरल चुनाव करेंगे। तब आप लोग की उम्मीद भी सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। बिल्कुल। तो बिल्कुल देखिए, बिहार में भले ही चुनाव पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया हो, लेकिन अब सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो और वे लोग भी हों जिन्होंने दरवाजा न्यायालय का खटखटाया था, सबकी निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आता है। शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना।
जमुई की बेटी अनीशा कुमारी ने बिहार का नाम रोशन किया है। पर्वतारोही अनीशा ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप के 18,000 फीट ऊंचाई पर चढ़ाई करते हुए तिरंगा फहराया है। 18,000 फीट पर तिरंगा लहराने के बाद जमुई पहुंचने पर अनीशा का लोगों ने स्वागत किया और साथ ही बधाई दी। अनीशा का मकसद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराना है, जिसके लिए वो जी जान से मेहनत कर रही है। एवरेस्ट बेस कैंप कंप्लीट करके आए हैं। अब इसी तरह हम लोग अफ्रीका के लिए मंजारो को फतह करें। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग एवरेस्ट का बेस कैंप फतह किए हैं, वैसे ही हम लोग हर माउंटेनर का सपना होता है कि माउंट एवरेस्ट फतह करें। इसलिए हम लोग का टारगेट लिए हम पूरा मेहनत कर रहे हैं। जितना होगा हम लोग अपना 100% देंगे और एक दिन हम लोग माउंट एवरेस्ट को फतह करके दिखाएंगे। अपने बिहार और इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। शहीद ब्रजेश मिश्रा का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव वैशाली के रामपुर करारी लाया गया, जहां पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। ब्रजेश मिश्रा बीएसएफ में थे और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में तैनात थे। और आगे देखिए जोहार झारखंड। बिहार और झारखंड में न्यूज़ 18 का बजा डंका। प्रदेश की जनता ने दिखाया न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर भरोसा। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड बना प्रदेश का नंबर 1 चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। प्रदेश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। हेडलाइंस